अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। रियासत पाकिस्तान का पैगाम बिल्कुल क्लियर है। हमारा अफ़गान अवाम से कोई झगड़ा नहीं, लेकिन जो खवारिज हमारी सरहद पार बैठकर हमारे बच्चों का खून बहा रहे हैं, ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ उनकी आखिरी पनाहगाहों को भी राख कर देगा। ये ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ जो है, ये उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान के अंदर हमारे मासूम बच्चों को दहशतगर्दी के नतीजे में मारते हैं। ये अफ़गान अवाम के लिए नहीं है। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे इस फाइनल एक्शन की जिसने दुश्मनों की नींदें उड़ा दी हैं। पिछले कुछ अरसे से हम मुसलसल देख रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो भी दहशतगर्दी हो रही थी, उसके ताने बाने हमारी मगरबी सरहद के पार जाकर मिल रहे थे। हमारे सब्र का बहुत इम्तिहान लिया गया, लेकिन जब बात कौमी सलामती और मुल्क की बका की आ जाए तो फिर रियासतें खामोश नहीं बैठा करती। ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ दरअसल पाकिस्तान की इसी कौमी सलामती और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ का वो एक्शन है जो अब रुकने वाला नहीं है। सबसे पहले बात जो हमें और पूरी दुनिया को समझनी चाहिए वो ये है कि ये कोई रवायती जंग नहीं है जहां अंधाधुंध फायरिंग की जा रही हो, जैसे कारपेट बमबारी की जा रही हो। ये एक इंतहाई कैलकुलेटेड और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, यानी जहां से हमें इंटेलिजेंस मिलती है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाले लोग छुपे बैठे हैं, उनके ऊपर यह ऑपरेशन होता है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इन लॉन्च पैड्स और ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रही हैं, जहां से दहशतगर्द तैयार होकर पाकिस्तान में दाखिल होते थे। ये हमारा बुनियादी और कानूनी हक़ दिफा है। जब काबुल में बैठे लोग इन दहशतगर्दों को सहूलतें देंगे तो पाकिस्तान अपने अवाम, अपनी मसाजिद, अपने स्कूलों, अपने मासूम बच्चों की हिफाजत के लिए बॉर्डर पार कर कर भी उन्हें मारेगा। इस पूरे सिनेरियो में एक बात बार बार क्लियर की जा रही है ताकि कोई गलतफहमी ना रहे कि पाकिस्तान का अफ़गान अवाम के साथ कोई इख्तलाफ या दुश्मनी नहीं है। वो हमारे पड़ोसी हैं और हम उनकी बेहतरी चाहते हैं। हमारी जंग सिर्फ उस माइंडसेट और खवारजी अनासर से है जिन्होंने इस्लाम का नाम गलत इस्तेमाल करके दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर रखा है। अफ़गानिस्तान के अंदर कोई हुकूमत करता है, ये अफ़गान अवाम का मसला है, लेकिन अगर वो हुकूमत हमारी सलामती के लिए ख़तरा बनेगी तो फिर हम अपना दिफा करना खूब जानते हैं और ये हमारा बुनियादी हक़ है। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ये ऑपरेशन आखिर कब ख़त्म होगा, तो इसका दारोमदार अब अफ़गान तालिबान पर है। पाकिस्तान ने गेंद उनके कोर्ट में डाल दी है। अब उन्हें ये फैसला करना है कि वो एक पुरअमन पड़ोसी बनकर पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहते हैं या फिर इन दहशतगर्दों की सहूलतकारी को जारी रखना चाहते हैं। जब तक अफ़गान हुकूमत इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कोई ऐसा एक्शन नहीं लेती जो हमें ग्राउंड पर नज़र आए और जिसकी तस्दीक हो सके, तब तक ये ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ पूरी ताकत के साथ जारी रहेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। हुकूमत और रियासती इदारों ने यह तय कर लिया है कि बॉर्डर के साथ साथ मुल्क के अंदर भी सफाई की जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान, जो कि दहशतगर्दी को रोकने का सबसे बड़ा प्लान है, अब उस पर बग़ैर किसी रुकावट के अमल दरामद किया जा रहा है। हमारे रियासती और सिक्योरिटी इदारे इस वक्त तमाम तर सियासी इख्तलाफात से ऊपर उठकर सिर्फ पाकिस्तान के इस्तेहकाम यानी स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। आज हमें बतौर शहरी इस बात का सबूत देना है कि हम अपनी अफवाज और रियासत के इस फैसले की मुकम्मल हमायत करते हैं, क्योंकि जब कौम एक होती है तो दुनिया की कोई प्रॉक्सी उसे शिकस्त नहीं दे सकती। हमारी तरफ से इतना कुछ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट से नवाजिएगा। थैंक यू वेरी मच।